नमस्कार। अक्सर इंग्लिश ग्रामर में शुड, वुड और हैड बेटर को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। इसे एक पजल समझिए जिसे आज हम सब मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखिए। ही सेड ही डू द वर्क। अब बताइए, इस खाली जगह में शुड आएगा या वुड? यही वो सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। फिक्र मत कीजिए, अगले कुछ ही मिनटों में इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों शब्दों के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें समझना होगा। मतलब एक बार हमें ये पता चल गया कि ये काम कैसे करते हैं, तो फिर इन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं शुड की। देखिए, इसका इस्तेमाल हम तीन खास वजहों से करते हैं। पहला, किसी को सलाह यानी एडवाइस देने के लिए। दूसरा, किसी कर्तव्य यानी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के बारे में बताने के लिए। और तीसरा, कोई शर्त मतलब कंडीशन रखने के लिए। अच्छा, अब आते हैं वुड पर। वुड को हम शैल के पास्ट टेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि इसका इस्तेमाल तब होता है जब सेंटेंस में किसी नॉर्मल काम की बात हो रही हो, सलाह की नहीं। और आखिर में है हैड बेटर। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस एक खास फ्रेज है जिसका इस्तेमाल किसी को जोरदार सलाह देने के लिए होता है। और इसका सबसे जरूरी नियम ये है कि इसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी उसका ओरिजिनल रूप ही आता है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब चलिए इन रूल्स को कुछ असली एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखते हैं। इस पहली केस स्टडी में हम शुड के इस्तेमाल पर ही फोकस करेंगे। एग्जाम्पल्स में जाने से पहले ये एक सिंपल सा रूल दिमाग में बिठा लीजिए। ये शुड और वुड के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अगर सलाह या कर्तव्य की बात हो तो शुड यूज कीजिए, और अगर बीते हुए किसी नॉर्मल काम की बात हो तो वुड लगाइए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला एग्जाम्पल देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मतलब हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहां शुड का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक सलाह भी है और एक ड्यूटी भी है। सिंपल है ना? अब शुड का एक और मजेदार इस्तेमाल देखिए। शुड ही वर्क ही विल सक्सीड। यहां पर शुड का मतलब है अगर या इफ। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है अगर वो मेहनत करेगा तो वो सफल हो जाएगा। तो देखा, शुड का इस्तेमाल एक शर्त बताने के लिए भी होता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी अगली केस स्टडी पर चलते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में दोबारा बताते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, तब शुड और वुड में से सही शब्द कैसे चुनें। इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। He said, I shall do the work. जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सही सेंटेंस बनता है He said that he would do the work. हमने would क्यों इस्तेमाल किया? सिंपल, क्योंकि यहां कोई सलाह नहीं दी जा रही है, बस एक नॉर्मल काम करने की बात हो रही है। लेकिन अब इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, यहां सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी। He said we should respect our elders. इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर should अपनी जगह पर ही रहता है। He said that they should respect their elders. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेंटेंस का असली मकसद एक सलाह देना है, और वो सलाह इनडायरेक्ट स्पीच में भी बनी रहती है। शानदार। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहां हम हैड बेटर के खास नियम को समझेंगे और उन आम गलतियों को देखेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही कॉमन गलती जो अक्सर लोग करते हैं। कई लोग कहते हैं यू हैड बेटर गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। ये सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है, और ग्रामर के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सही सेंटेंस क्या है? वो है यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम। रूल बहुत सीधा है। हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी उसका पहला रूप ही आएगा। गॉन तो तीसरा रूप है, इसलिए वो गलत है। एक और कॉमन मिस्टेक पर नजर डालते हैं, यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग दैट मेडिसिन। यहां टू स्टॉप का इस्तेमाल इसे गलत बना देता है। सही सेंटेंस है यू हैड बेटर स्टॉप। इस नियम को याद कर लीजिए, यह पत्थर की लकीर है। हैड बेटर के बाद कभी भी टू के साथ वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म, बस। बहुत खूब। अब समय है एक क्विक रिवीजन का। एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि हमने जो कुछ भी सीखा है वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो ये हैं 3 गोल्डन रूल्स। पहला, अगर सेंटेंस में सलाह या कर्तव्य की बात है तो शुड का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर बीते हुए समय के किसी नॉर्मल एक्शन की बात हो रही है तो वुड आएगा। और तीसरा, अगर हैड बेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म जैसे गो या स्टॉप ही लगाएं। तो अब इन रूल्स की चाबी आपके पास है। अब आप इंग्लिश के कौन से नए सेंटेंसेस का ताला खोलेंगे?
एक काम कीजिए, नीचे कमेंट्स में शुड, वुड या हैड बेटर का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सही ज्ञान और प्रैक्टिस से आप इन शब्दों का इस्तेमाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे।